Dear students, today we are taking second class of bank reconciliation statement. I am saying it as BRS part 2. आप सबको फर्स्ट क्लास हमने दे दी है, सेकंड क्लास आपकी डिमांड थी, तो आज आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बाकी बचे हुए टॉपिक्स करवा रहे हैं। देखो, बीआरएस बनाते हैं तो मैं कोई गलती ठीक नहीं करता, मैं करता हूं जो एंट्री एक आदमी कर चुका है बस उसको पकड़ लेता हूं। ना रेक्टिफिकेशन है, ना गलती ठीक करनी है, हमें सिर्फ ये देखना है कि फालतू एंट्री किसने करी है। अगर कोई एंट्री दोनों ने नहीं करी मुझे कोई मतलब नहीं, अगर कोई एंट्री दोनों ने कर ली मुझे कोई मतलब नहीं, जो एंट्री एक ने करी एक ने नहीं करी मुझे उससे मतलब है। चेक्स इशूड 50,000, but out of these 12,000 वर प्रेजेंटेड। ओ हो। चेक्स इशूड किए कैश बुक ने 50,000, लेकिन प्रेजेंट हुए सिर्फ 12,000। कितने के प्रेजेंट नहीं हुए बच्चों? कितने के प्रेजेंट नहीं हुए बताइए? कितने के प्रेजेंट नहीं हुए? सर 50,000 में से मात्र 12,000 के प्रेजेंट हुए, तो फालतू एंट्री किसने कर रखी है? हमें इससे कोई मतलब नहीं किसने क्या क्या किया, फालतू एंट्री कर रखी है कैश बुक ने 38,000 से माइनस। ठीक है, चेक्स इशू किए 50,000 के, जिसमें से 12,000 रुपए के प्रेजेंट नहीं हुए। इसका मतलब 38,000 के एंट्री फालतू इसने कर ली है। नेक्स्ट, चेक्स इशूड 70,000, बट आउट ऑफ दीज 11,000 वर नॉट प्रेजेंटेड। सीधा सीधा बोल रहा है 11 के प्रेजेंट नहीं हुए, उसकी एंट्री कैश बुक कर चुका होगा। देखो, मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। ठीक है जी। चेक्स इशूड 70,000 अप टू 31st March 2019, but out of these 11,000 were presented in the month of April। मुझे ढूंढना है कौन सा अमाउंट मार्च में नहीं हुआ, मुझे ढूंढना है कौन सा अमाउंट मार्च में नहीं हुआ। अरे भाइयों, इससे ज्यादा क्लियर क्या हो सकता है? इससे ज्यादा क्लियर क्या हो सकता है कि जो आदमी अप्रैल में गया वही तो मार्च में नहीं गया होगा। आप खुद सोचकर बताओ, अप्रैल में कौन गया? 11,000 वाला। तो ये मार्च में गया नहीं। हमें यही तो ढूंढना है, मार्च में कौन सा आदमी बैंक में नहीं गया। तो ऐसे डिफरेंट मंथ वाला हो तो नेक्स्ट मंथ वाला ही हमारी एरर का कारण है। इसकी एंट्री कैश बुक कर चुका है मार्च में और पासबुक ने नहीं करी। एक बात ध्यान रखना, मुझे कैश बुक के केवल और केवल बैंक कॉलम से मतलब है। मुझे कैश बुक के केवल और केवल बैंक कॉलम से मतलब है। अगर कोई एंट्री कैश बुक के कैश कॉलम में हुई है तो इसका मतलब वो एंट्री नहीं हुई। चेक्स इशूड 10,000 टेकन इन कैश कॉलम। ओहो भैया, मुझे मतलब ही नहीं कैश बुक से, कैश कॉलम से। अगर कैश बुक के कैश कॉलम में एंट्री हुई है तो इसका मतलब एंट्री नहीं हुई है। अब मुझे दिमाग लगाना है सर, ये एंट्री कैश बुक के कैश कॉलम में हुई है, ये एंट्री कैश बुक के कैश कॉलम में हुई है, इसका मतलब ये एंट्री बैंक कॉलम में नहीं हुई है, इसका मतलब ये एंट्री कैश बुक ने नहीं करी है। अब एजम्पशन क्या, इसको पासबुक कर चुका होगा? जी हाँ, पासबुक कर चुका है, पासबुक कर चुका है। ठीक है जी। अब सर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट। चेक्स इशूड 50,000 not presented
टेकन इन कैश कॉलम। देखो कैश बुक ने कैश कॉलम में एंट्री करी तो इसका मतलब कैश बुक ने तो एंट्री करी ही नहीं। नॉट प्रेजेंटेड मतलब पासबुक ने एंट्री करी नहीं, दोनों ने एंट्री करी नहीं, नो एंट्री। एरर तो है, दोनों ने नहीं किया लेकिन एंट्री कोई नहीं करेंगे। बीआरएस बनाते समय मुझे केवल उस अमाउंट से मतलब है जो एक ने कर लिया और एक ने नहीं किया। ठीक है, अब आया पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, अंडर कास्ट बाय 1000 रुपए। यार ये बड़ा प्यारा पॉइंट है सर, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 1000 रुपए। जरा गौर से सुनना, बड़ा हिंदी का मतलब है पेमेंट साइड पर 1000 रुपए कम दिखाए। यार ये मेरी ओरिजिनल कैश बुक थी जो मैंने बनाई, जबकि गलत हो गई। पेमेंट थी 7500, तो बैलेंस बचता 2500। ये ओरिजिनल थी सपोज। ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक बनाई, मैंने 1000 रुपए खर्चा कम दिखाया, यानी मैंने कितना खर्चा दिखाया 6500, तो बैलेंस कितना बचा 3500। अब आप ये बताओ, अगर आप कैश बुक में खर्चा कम दिखाते हो तो आपके बैलेंस पर क्या इंपैक्ट पड़ा? बैलेंस तो बढ़ गया। तो मैं इसको शॉर्टकट में बोलता हूँ, माइनस कम मतलब प्लस, माइनस कम मतलब प्लस। कैश बुक ने खर्चा कम दिखाया, कैश बुक ने माइनस कम किया, मतलब कैश बुक ने प्लस किया। भाई पेमेंट मतलब माइनस, कैश बुक है, अंडरकास्ट मतलब कम, कैश बुक ने पेमेंट में कम माइनस किया, कैश बुक ने माइनस कम किया, कैश बुक ने माइनस कम किया मतलब प्लस किया। सर अगर यही हो जाए, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय 1000, रिसिप्ट मतलब प्लस, प्लस कम किया मतलब माइनस किया। सर अगर ओवरकास्ट हो जाए, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय 2000, कैश बुक ने प्लस ज्यादा किया मतलब प्लस किया। सर माइनस कम प्लस, प्लस कम किया मतलब माइनस किया, प्लस ज्यादा किया मतलब प्लस ज्यादा किया तो प्लस ही किया, माइनस ज्यादा किया मतलब माइनस किया। इसमें कुछ और ट्रांजेक्शन है, हमारी 8 ट्रांजेक्शन ही होगी। 9 a bill of rupees 700 retired by bank under a rebate of 20, but the full amount was shown in cash। भाई एक 700 रुपए का बिल है, ठीक है बेटा, रिटायर मतलब पेमेंट करी बाय बैंक, अच्छा बैंक के थ्रू पेमेंट करी, अंडर रिबेट मतलब डिस्काउंट 20 रुपए, मतलब एक 700 रुपए का बिल है जिसकी 20 रुपए डिस्काउंट पर पेमेंट करी, तो पासबुक में 680 दिखाना चाहिए। ऑफ कोर्स यार, 700 रुपए का बिल, रिटायर मतलब पेमेंट, रिबेट मतलब डिस्काउंट, 700 रुपए का बिल डिस्काउंट में पेमेंट करी तो भैया 680 रुपए आना चाहिए। बट द फुल अमाउंट वाज शोन इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक ने कितना माइनस कर दिया 700। बच्चों फालतू एंट्री किसने करी? कैश बुक ने। कितने से? 20 से। बस हमें यही तो पकड़ना है कि फालतू एंट्री कौन कर चुका है। अब बिल डिस्काउंट का लेते हैं। अब बिल ऑफ 10,000 डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एट ए डिस्काउंट ऑफ 400। यार बिल बैंक से डिस्काउंट कराते हैं, अगर आपको याद हो। अब तो कईयों ने बिल ऑफ एक्सचेंज भी कर रखा है, तो बैंक हमारा बैंक बैलेंस बढ़ाता है डिस्काउंट काट के। 10,000 में से 400 काट के बैंक हमारा बैंक बैलेंस बढ़ाएगा 9,600 से। बट द फुल अमाउंट वॉज शोन इन कैश बुक। यार बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए 9,600 से, पासबुक के बारे में कोई कमेंट नहीं है, तो पासबुक ठीक कर चुका है। कैश बुक ने कितने से प्लस कर दिया? 10,000 से। तो फालतू एंट्री कौन कर चुका है दोस्तों? कैश बुक 400।
सबसे बढ़िया पॉइंट है क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 इन पासबुक। मजा आ जाएगा सर ये देख के, एक क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 इन पासबुक शोन एज डेबिट बैलेंस। सर ये तो बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। मेरा पासबुक में क्रेडिट यानी प्लस 1500 का बैलेंस था, ये राइट, लेकिन पासबुक ने माइनस 1500 कर दिया। एक्चुअली माई बैलेंस वॉज क्रेडिट बैलेंस प्लस बैलेंस, मतलब मैंने मान लो तुमसे 1500 रुपए लेने हैं, तुम आए एक दिन मेरे पास देने, सर वो आपने मेरे 1500 देने दे दो। मतलब तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो भाई, मेरे 1500 तो तुम खा गए, ऊपर से मुझसे 1500 रुपए और मांग रहे हो, यानी मेरा 3000 का नुकसान कर रहे हो। देखो आप देखो, मेरा प्लस 1500 का था, माइनस 1500 कर दिया, इसका मतलब 3000। बाप रे बाप, जी हाँ, क्रेडिट बैलेंस मेरा प्लस 1500 था, मैंने तुमसे लेने थे, तुमने उल्टा माइनस करके मुझे देने दिखा दिया, देनदार दिखा दिया, तो तुम मेरा 3000 रुपए खा गए भाई। इसका मतलब पासबुक ने मेरा बैलेंस 3000 से काट दिया, 1500 प्लस उड़ा दिया और वो माइनस कर दिया। तो ये बेटे कुछ पॉइंट्स थे। अब हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं टीएस गिरेवाल के। हमारे पास कुछ पीपीटीज पड़ी हुई हैं, अब आपको क्वेश्चन कराते हैं टीएस गिरेवाल के। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19। एक मिनट बच्चों, हाँ जी सर, हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 19 लीजिए सर, मैं क्वेश्चन नंबर 19 निकालता हूँ, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, फॉर्मेट बना देते हैं पहले, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले कह रहा है ओवरड्राफ्ट यानी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 2500 रुपए। मैंने ओवरड्राफ्ट को सर माइनस में दिखा दिया। कह रहा है चेक्स इशूड 5000 बट अप टू 31 मार्च ओनली 3000 कुड बी क्लियर्ड। चेक्स इशू किए 5000 के, लेकिन 3000 के क्लियर हुए, कितने के नहीं हुए? 2000। 2000 की एंट्री किसने करी? कैश बुक ने। चेक्स इशूड 5000 बट ओनली 3000 कुड बी क्लियर्ड। ठीक है जी, अच्छा जी। चेक्स इशूड 1000 बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। चेक डिपॉजिटेड 5500 बट 500 कलेक्टेड, मैंने ये भी लिख दिया। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, ये भी लिख दिया, अभी क्वेश्चन लिख दिया। चेक डेबिटेड, ये भी लिख दिया। इंटरेस्ट अलाउड बैंक, ये भी लिख दिया सर। ठीक है, अब सर पहली एंट्री पर आते हैं। चेक्स इशूड फॉर 5000 डन, बट ओनली 3000 कुड बी क्लियर। अबे चेक इशू किए 5000 के, 3000 रुपए की एंट्री हुई, कितने की नहीं हुई? 2000। कितने की नहीं हुई? 2000 की। 2000 की एंट्री कौन कर चुका है? कैश बुक माइनस। ओ हो। चेक्स इशूड 1000 ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक ने एंट्री नहीं करी तो कर चुका होगा पासबुक। मैं गलती निकालने वाला कोई नहीं होता, अगर मुझे किसी के बारे में नहीं बोल रखा तो मैं उसको पॉजिटिव मानूंगा, हाँ वो आदमी कर चुका होगा। चेक्स इशू किए 1000 के, लेकिन कैश बुक ने एंट्री नहीं करी तो पासबुक कर चुका। Check deposit for rupees 5500 but checks for rupees 500 were collected on 4th April। महीना मार्च का चल रहा है, मार्च में कौन सी एंट्री नहीं हुई? सीधा सीधा बोल रहा है 500 वाली एंट्री 4 अप्रैल को ही, मतलब मार्च में नहीं हुई, तो इसकी एंट्री कैश बुक प्लस कर चुका है 500। बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, सर बिल डिसऑनर्ड हो तो बैंक हमारा बैंक बैलेंस माइनस करता है, पासबुक माइनस। चेक डेबिटेड इन कैश बुक, कैश बुक प्लस करेगा मतलब। इंटरेस्ट अलाउड बैंक, पासबुक प्लस करेगा मतलब, और नीचे आ जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब हम अपना वही गाना गाते हैं, ऊपर कौन? पासबुक, नीचे कौन? कैश बुक। ऊपर से उल्टा, नीचे से सीधा। इस टाइम ऊपर कौन है बच्चों? पासबुक। पासबुक का उल्टा, ये रहा पासबुक, इस टाइम उल्टा।
फिर पासबुक कहाँ है, फिर पासबुक ये रहा उल्टा, फिर पासबुक यहाँ है उल्टा। ठीक है जी, जो जो पासबुक ने किया, माइनस किया तो प्लस, प्लस किया तो माइनस, प्लस किया तो माइनस, ये आपको हमने पहले से ही बता रखा है। और कैश बुक का सीधा, कैश बुक का सीधा, कैश बुक का सीधा टोटलिंग करो, आंसर आ गया। होप यू फाइंड गुड, बढ़िया लगा आपको बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21। मैं ना सीधा पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ सर, ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने सर, ठीक है। अब सर आते हैं सबसे पहले 21 में ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक यानी डेबिट बैलेंस गिव मामा शाह का पासबुक का डेबिट हमेशा माइनस होता है, मैंने माइनस में दिखा दिया। चेक्स 8,000 ड्रॉन ऑन 25 मार्च, मतलब महीना मार्च का चल रहा है, एंड कैश 5,000 इन अप्रैल। क्लियर कट बात है, कौन सा अमाउंट नहीं हुआ सर बताओ मुझे मार्च में? यार जो अप्रैल में हुआ, अप्रैल में हुआ, वो ही नहीं हुआ। दैट मींस दिस 5,000 इज द कल्प्रिट अमाउंट व्हिच इज डन बाय कैश बुक नॉट बाय पासबुक। तो कैश बुक ने माइनस किया 5,000। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5,000, बट चेक्स ऑफ बाइसो कुड ओनली बी कलेक्टेड, कितने के कलेक्ट नहीं हुए? 2,800, कैश बुक प्लस 2,800। बैंक चार्जेस पासबुक माइनस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक पासबुक प्लस, मैंने अलग अलग किया, दोनों को कंबाइन नहीं करना। चेक डेबिटेड इन कैश बुक, लो जी कैश बुक प्लस। A bill discounted with the bank but was not recorded, bill discounted with the bank but was not recorded in cash book। सर बिल डिस्काउंट कराते हैं बैंक, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ाता है। A bill of 5,000 discounted with the bank, तो ठीक है, पासबुक ने एंट्री कर दी प्लस। लो जी, ऊपर कौन पासबुक, नीचे कौन कैश बुक। पहले तो ये पासबुक का ध्यान से देखना, कौन कौन से पासबुक वाले कौन कौन से अमाउंट है। एक तो ये पासबुक का है उल्टा, यानी ये आएगा प्लस में, ये प्लस है माइनस में, ये प्लस है माइनस में, ये माइनस है माइनस में, नीचे से सीधा ये प्लस है प्लस में, प्लस है प्लस में। हम करके दिखाते हैं सर, ये देखिए, ये सारे हमारे तुक्के गलत तो नहीं थे ना? ठीक है जी, आंसर निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर आ गया जी 16,925। एक और करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, आई लाइक दिस क्वेश्चन वेरी मच। एक 6 और एक 9 सर, इन चारों में से सर देखना पेपर में कुछ ना कुछ जरूर आएगा सर। हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक है डेबिट यानी प्लस 10,000, बाकी फिर पूरा क्वेश्चन लिख दिया मैंने सर। ठीक है जी, आते हैं। चेक 500 इशूड इन फेवर ऑफ करण नॉट बीन प्रेजेंटेड, सर बड़ा सिंपल है, चेक्स इशूड है, कैश बुक ने माइनस किया। अब बिल ऑफ 700 करवाया था सर आपको, सेम फिगर्स के साथ करवाया था। अब बिल ऑफ 700 रिटायर्ड बाय बैंक, पेमेंट करी अंडर रिबेट, डिस्काउंट 20 रुपए, बट द फुल अमाउंट वाज क्रेडिटेड इन दी कैश बुक। एक बार दोबारा बता देते हैं आपको सर, एक्चुअली हुआ क्या, कैश बुक की बात करें तो कैश बुक को माइनस कितना करना चाहिए था और पासबुक को कितना माइनस करना चाहिए था, बताते हैं आप। सर गौर से देखो, कैश बुक को माइनस करना चाहिए था 680, पासबुक ने तो 680 माइनस किया, मैंने ये करवाया था, पासबुक ने कितना माइनस किया 680, लेकिन कैश बुक ने कितना माइनस कर दिया, फुल अमाउंट, फुल अमाउंट मतलब कैश बुक ने कितना माइनस कर दिया 700, थोड़ा लिखा नहीं जा रहा मुझसे इससे 700। तो बच्चों फालतू एंट्री किसने करी, मैं डिलीट ही कर देता हूँ इसको। तो फालतू एंट्री किसने करी बताओ, फालतू एंट्री करी कैश बुक ने, -20। A check deposited in the bank dishonored, पासबुक माइनस डिसऑनर्ड, तो सीधा सीधा। अब सर कह रहा है 800 रुपए बैंक में जमा कराए बट क्रेडिटेड 80 इन दी पासबुक, मतलब कैश बुक ने बैंक में 800 रुपए जमा कराए, ए सम ऑफ 800 डिपॉजिटेड इन दी बैंक। ऑफ कोर्स भैया कैश बुक क्या करेगा, कैश बुक करेगा 800 प्लस, ठीक है जी। बट पासबुक ने कितने से एंट्री करी, ये देखिए सर, पासबुक ने सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज से एंट्री करी।
कितने से एंट्री करी? 80 रुपीज से। ठीक है, तो फालतू एंट्री किसने करी बच्चों? फालतू एंट्री किसने करी? अब सब सिंपल सी बात है, अगर कैश बुक कर चुका है 800 से प्लस, पासबुक कर चुका है 80 से प्लस, तो फालतू एंट्री तो कैश बुक ने करी 720 से प्लस। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बताया था, माइनस कम किया, माइनस कम किया मतलब प्लस किया। बिल डिसऑनर्ड पासबुक माइनस, बस ऊपर से उल्टा, कैश बुक का उल्टा, पहला कैश बुक का उल्टा, फिर दूसरा कैश बुक का उल्टा, फिर चौथा कैश बुक का उल्टा, फिर पांचवा कैश बुक का उल्टा, पासबुक का सीधा, तीसरा पासबुक है, छठा पासबुक है। लो जी सर, ये बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है चैप्टर, ये तो उल्टा सीधा में हमने इतना बढ़िया किया। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, बेस्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन 9। 90% ऑफ द स्कूल्स जिन्होंने टफ पेपर बनाना होता है यही क्वेश्चन देते हैं भाई। दिस इज लास्ट क्वेश्चन एंड विद चैलेंज, अगर आप ये कर लेते हो तो आपको सारा समझ आ जाएगा। सर मैं ना बुक से पढ़ूंगा क्योंकि बुक में प्रॉपर लिखा हुआ है। सर सबसे पहला पॉइंट है बैलेंस एज पर पासबुक 10,000, ठीक है सर। सर ये आदमी है कृष्ण, KRISHAN। अब कह रहा है बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑफ 500, बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑफ 500 ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्ण, मतलब मेरे बिहाफ पर, मैं मान लो कृष्ण हूं, मेरे बिहाफ पर कलेक्ट किया, बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू श्री कृष्ण अनदर कस्टमर। अबे मेरा पैसा बैंक ने किसी और आदमी के अकाउंट में डाल दिया, ये बात सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। मेरा पैसा बैंक ने किसी और आदमी के अकाउंट में कैसे डाल दिया? दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, सॉरी, मैं बियर नहीं करूंगा। गलती ठीक करते हैं सर BRS में, बाद में देखेंगे, लड़ लेना बैंक से, हमें BRS बनाना है एज अ स्टूडेंट, उसका क्या करें? तो पासबुक ने तो एंट्री करी ही नहीं, बहुत बढ़िया नहीं करी, तो कौन कर चुका है? सर कैश बुक तो कर ही चुका होगा ना, कैश बुक प्लस, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट, बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 2589 एज 2598। बैंक ने गलती से 2589 को 2598 कर दिया, ज्यादा कर दिया, प्लस कर दिया कैश पासबुक ने 9 रुपए से ज्यादा, ठीक है जी। विड्रॉल मतलब माइनस, कॉलम ऑफ पासबुक, पासबुक ने अंडरकास्ट मतलब कम, माइनस कम, पासबुक ने माइनस कम किया। अच्छा ये एंट्री बाई चांस की बात है, मैंने लास्ट में ली है, इस एंट्री को पहले नहीं, पहले दूसरा पढ़ लेते हैं। पेमेंट ऑफ चेक 350, इन्होंने पहले 6 पॉइंट किया तो पहले वो कर लेते हैं भैया, क्या हो सकता है। पेमेंट ऑफ चेक ऑफ 350 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। सर गलती तो एक ही बार की हुई है ना, पासबुक ने एक बार ज्यादा प्लस कर लिया, अरे लिखा कुछ और है, किया कुछ और है। चलिए सर एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन हम ना नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं, ये हम इसी तरीके से कर लेते हैं, ऐसे आपको मजा नहीं आएगा। लीजिए लीजिए, एक मैं सीधा सीधा लिख दूंगा इसमें। पहला था बैलेंस एज पर पासबुक, लो जी 10,000, ठीक है जी। अच्छा दोबारा पढ़ते हैं, बैंक कलेक्टेड अ चेक ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्ण, बट बैंक ने किसी और आदमी के अकाउंट में डाल दिया, पर मैं तो एंट्री कर चुका हूँ ना सर 500, ठीक है जी। बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 2589 एज 2598, अब भाई 2589 को 2598 लिख दिया, ज्यादा प्लस कर दिया, पासबुक 9 रुपए से प्लस कर चुका है। विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडरकास्ट, विड्रॉल मतलब माइनस, अंडरकास्ट मतलब कम, माइनस कम मतलब प्लस। हियर कम्स द बेस्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500, याद है आपको बताया था अभी, अरे प्लस 1500 मेरा बैलेंस था बैंक में, शोन एज डेबिट बैलेंस, माइनस 1500 कर दिया, तो बैंक मेरा 3000 रुपए खा गया, पासबुक माइनस 3000। पेमेंट ऑफ चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक, ठीक है सर, एक बार फालतू कर दिया। पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 1000 डिपॉजिट बाय श्री कृष्ण, अरे किसी और के पैसा मेरे अकाउंट में पासबुक ने प्लस कर दिया, मतलब पासबुक एंट्री कर चुका है सर। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, पासबुक प्लस, ऊपर कौन? पासबुक, पासबुक का उल्टा, 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 कैश बुक का सीधा। ये टोटल आ गया 13,850,
उसमें से गए बैलेंस, ये आ गया 12616। तो बच्चों ये जो हमने आपको कराया, दिस इज BRS ऑन योर डिमांड। होप यू लाइक इट। अगर आपको कोई चीज बच्चों दोबारा पूछनी है, प्लीज व्हाट्सएप करो, कॉल करो, एनीथिंग यू वांट। ओके बेटा, बाय बाय बच्चों।